हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और हम आज दूसरे अध्याय को स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा अध्याय है ये, क्योंकि भक्ति की जो कहते हैं ना कि बिगिनिंग यानी स्टेट मतलब कि स्टार्टिंग, वो इसी अध्याय से होती है। यानी सबसे पहले हमें आत्मा के ज्ञान को समझना होता है। जब हम आत्मा के ज्ञान को समझ जाएंगे कि हम कौन हैं, तब फिर हम आगे समझेंगे कि भगवान कौन है। और फिर समझेंगे कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। और फिर समझेंगे कि उस संबंध को हमें कैसे जागृत करना है। और फिर उस संबंध को जागृत करने के लिए विधि क्या है, उस विधि को समझेंगे। तब जाके कृष्ण प्रेम तक हम पहुंचेंगे। तो अभी हम कहाँ पे हैं? अभी तो हम शुरुआत में हैं। हम अभी आत्मा को ही नहीं समझ पाए हैं। जैसे कि शीतला भाला माता जी से अगर मैं पूछूं, माता जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपने कब इस संसार में जन्म लिया था? कब इस संसार को धन्य किया था? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी मेरी आवाज नहीं आ रही है? ब्लूटूथ लीधा था। अभी आ रही है? हरे कृष्णा। आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है? नहीं तो ईयरबड नहीं तो। अच्छा, ऑडियो ज्वाइन तो किया है। एक सेकंड, क्या हो, आवाज क्यों नहीं आ रही? हरे कृष्णा। बात आ रही है, सिर्फ माता जी को नहीं आ रही है। माता जी आपके कुछ ब्लूटूथ में देखो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है। आ गई आ गई। अच्छा, अब आ गई है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो सॉरी। मैं, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो दूसरा अध्याय है भगवत गीता का, ये आत्मा के ज्ञान को समझाता है, जो कि भक्ति की स्टार्टिंग स्टेज है। यानी कौन हु कर रहा है भाई? कौन आतंक? अच्छा, ये है। ठीक है। मैं क्या कह रहा था, हाँ। तो स्टार्टिंग स्टेज है आत्मा के ज्ञान को समझना। जब हम आत्मा के ज्ञान को समझ जाएंगे, फिर हम समझेंगे कि परमात्मा यानी भगवान कौन है। और भगवान को समझने के बाद हम देखेंगे कि अच्छा, भगवान से हमारा संबंध क्या है, संबंध को जागृत कैसे करना है, उस जागृत करने की विधि क्या है। तब जाके हम प्रेम तक पहुंचेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए आत्म साक्षात्कार का विज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार की नॉलेज इस अध्याय में दी जाएगी।
इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से आप शरीर नहीं आत्मा हो। इसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमें उस आत्मा को जानना है, क्या विधि है। स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है उसके क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, ये हम सुनेंगे। निष्काम कर्मयोग क्या है? एक होता है सकाम कर्मयोग, एक होता है निष्काम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग होता है कि कुछ बनना है, कुछ चाहना है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बहुत सारी इच्छाओं के लिए वो कार्य करता है। और निष्काम जो कर्म होता है वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, कि निष्काम, मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मुझे फल से अटैचमेंट नहीं है, बस कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। तो इसीलिए इस दूसरे अध्याय में कुल मिला के आत्मा का ज्ञान दिया जाएगा, और ये समझना बहुत जरूरी है। वरना मैं यहाँ से किसी से पूछता हूँ, प्रीति माता से पूछता हूँ, आप बताइए कि आप इस संसार में कब आई थी संसार को धन्य करने के लिए? आपका क्या जन्मदिन है? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 16 नवंबर 1997। अच्छा, तो आपने 1997 में जन्म लिया था? पक्का? उससे सब लोग पहले भी लिया था, वो तो कृष्ण उससे कई पहले भी जन्म वो लिया था? अभी का पता है हमें, बाकी तो कृष्ण जी जानते हैं ना हमारे, हमने कब कब कहाँ कहाँ जन्म कितने हाँ, टाइम पे लिए तो हैं। वही ये बात, ये इसलिए मैंने पूछा कि अभी हम सिर्फ शरीर के लेवल पे हैं, हम आत्मा के लेवल पे नहीं हैं। अगर आत्मा के लेवल पे होंगे तो फिर तो आत्मा का जन्म ही नहीं होता। तो फिर डेट ऑफ बर्थ काय की? ये डेट ऑफ अरे बर्थ, ये जन्म तिथि सिर्फ शरीर के लिए है। नश्वर शरीर जो है, इस ये आया था इस फला फला तारीख को। लेकिन मैं तो इटर्नल हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो आदि हूँ। मेरी कोई शुरुआत नहीं है, यानी आत्मा की कोई शुरुआत नहीं है। हमारा कोई जन्म नहीं है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल, हम आत्मा है, तो हमारा कोई जन्म नहीं है। अगर आप अपने आप को शरीर मान रहे हो तो आप कह सकते हो कि इस शरीर का जन्म हुआ। तो इसीलिए हमारी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ये तो सिर्फ एक शरीर की डेट ऑफ बर्थ है, जो कि आगे चल के खत्म हो जाएगी, पता नहीं कितनी बार हमने जन्म लिया होगा इस तरीके से। तो आप सब लोगों को बता दूं, वैसे तो आप सबको पता ही है कि कल श्रीमती राधा रानी का बर्थडे है। तो श्रीमती राधा रानी के बर्थडे पे आप क्या कर सकते हैं उनके लिए आप दो काम कर सकते हैं। उनके लिए अरबी की सब्जी बना सकते हैं, और अ, मलाई के पेड़े बना सकते हैं। मलाई के लड्डू, मलाई के लड्डू और अरबी की सब्जी राधा रानी को बहुत पसंद है। तो आप उनकी फेवरेट अरबी की सब्जी बना सकते हैं। अच्छे से बनाना, मतलब कि श्रीमती राधा रानी पाएंगी तो अच्छा होना चाहिए, है ना। आज भी मैं इस्कॉन गया था तो अरबी, अरबा, अरबी का वो बड़ा सा होता है ना, कुछ अरबा जैसा, उसका था कुछ। पर बहुत टेस्टी सब्जी थी। आज मैंने दो बार ली, वैसे मैं एक बार ही लेता हूँ। दो बार ली, चाप से खाई मैंने। बढ़िया दाल भी थी, बढ़िया चपाती थी। तो यहाँ पे प्रसादम की क्लास नहीं है, भगवत गीता की क्लास है। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि आज श्रीमती ललिता, सुना होगा ना, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम सुंदर की जय, ऐसा ऐसा बोला होगा आपने। तो आज ललिता का बर्थडे है। तो उनकी सखी हैं, और जितनी भी कुंज में लीलाएं होती हैं गोलोक वृंदावन धाम में, उन सभी लीलाओं की व्यवस्था कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे कृष्ण प्रसन्न होंगे, कैसे राधिका रानी प्रसन्न होंगी, ये सब अरेंजमेंट ललिता करती हैं। और ललिता की सेवा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए होती है मंजरी। और उनमें से जो खास मंजरी है जो उनकी सेवा करती हैं, उनका नाम है रूप मंजरी। तो रूप मंजरी कौन है? जो हमारे सड गोस्वामी रूप गोस्वामी है। तो रूप गोस्वामी के थ्रू ललिता, ललिता के थ्रू राधा रानी, यानी हमारी जो मालकिन है वो एक तरह से ललिता है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। ललिता सखी हैं, वो ले जाएंगी राधा रानी के पास, डायरेक्ट हम राधा रानी के पास नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए हम रूपानुग हैं। हम वैष्णव गौड़ी संप्रदाय से हैं तो हम रूपानुग हैं। और एक्चुअली जो हम फॉलो कर रहे हैं, जिनका ज्ञान फॉलो कर रहे हैं, जिनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, वो रूप गोस्वामी है। तो हम यानी रूप गोस्वामी के अनुगत होके भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए हम रूपानुग हमको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए कल श्रीमती राधा रानी का बर्थडे है। बहुत मर्सीफुल है, बहुत कृपालु हैं हमारी श्रीमती राधा रानी। क्योंकि उनका बर्थडे कब मनता है, मतलब उनका फास्ट कब तक होता है? टिल नून, यानी 12 बजे तक। और कृष्ण टू नाइट, नाइट वो चले जाते हैं रात को 12 बजे। यानी भक्तों को इतना सताते हैं, पूरा दिन रहना पड़ेगा, पूरे दिन भूखे प्यासे लगे रहो। लेकिन श्रीमती राधा कहते हैं नहीं नहीं, मैं भूखे नहीं देख सकती अपने भक्तों का, इसलिए 12 बजे पालो। वो भी क्या? अन्न प्रसाद। कृष्ण में क्या होता है? एकादशी प्रसाद, और यहाँ अन्न प्रसाद। तो बहुत मर्सीफुल है। अपात्र हो पात्र हो कुछ नहीं देखती, सबको कृपा बांटती है। कृष्ण तो फिर भी पात्र बांट देखते हैं। जैसे वृंदावन में जब अ, कृष्ण का बर्थडे मनाया जा रहा था तो सबको भर भर के बांटा जा रहा था। सब लाइन में लग के आ रहे थे, सब प्रसाद पा रहे थे, सब ले रहे थे। लेकिन जिसके पास पात्र नहीं था, यानी कोई कटोरा नहीं था,
उसको बोलते थे कि ठीक है आप साइड हो जाओ, आपके पास कटोरा नहीं है ना, ठीक है आपको नहीं मिलेगा, आप जाओ। तो श्रीमती राधा रानी देख के उनको अच्छा नहीं लगा कि ये क्या है, बेचारे के पास कटोरा नहीं, उसको नहीं दे रहे हैं। फिर वो अपने पिताजी से कहती हैं, वृषभानु से, कि मेरा जब बर्थडे में होगा ना, मैं प्रसाद भी बांटूंगी सबको और संग में पात्र भी दूंगी, जिसके पास पात्र नहीं होगा उसको पात्र दूंगी, फिर प्रसाद दूंगी। तो यानी पात्र पात्र नहीं देखती, जिसके पास पात्र है ही नहीं, यानी भक्ति के कुछ है ही नहीं, कोई अकाउंट ही नहीं है भक्ति का, उस पर भी कृपा करती है श्रीमती राधा रानी। तो उन राधा रानी की लीलाओं में पहुंचने के लिए, उन राधा रानी के प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा संजय वाचा, मतलब आत्मा का ज्ञान समझना पड़ेगा, पहले हम कौन है, तभी तो पता चलेगा कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। बाकी सभी लोग की प्रोफाइल क्यों ऑफ है भाई, ये तो वैष्णव एटिकेट तो है नहीं। देखो प्रीति माता, देखो कि किचन में कुछ कर रही फिर भी प्रोफाइल तो ऑन है उनकी, बाकी सबने तो प्रोफाइल ऑफ कर रखी है। अच्छा आप लोग शरीर हो इसलिए, अच्छा आत्मा होते तो ऑन कर लेते, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। तो वहाँ हमने अध्याय 1 में लास्ट में श्लोक पढ़ा था, जिसमें संजय बोलते हैं कि शोकाकुल होके अर्जुन ने अपना तुनीर और अपने बाण एक साइड रख दिए और वो बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, तो वो हम पढ़ते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 1। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। देखिए, सबसे पहले हमें इस श्लोक में ये समझना है कि ये श्लोक भले ही संजय बोल रहे हैं, संजय उवाचा, लेकिन संजय बोल रहे हैं कि भगवान बोलेंगे। अब संजय क्या बोल रहे हैं कि भगवान बोले, यानी विषीदंतमिदम वाक्यम उवाचा मधुसूदना। उवाच मतलब मधुसूदन ने अर्जुन से कहा, मतलब मधुसूदन अर्जुन से कहेंगे। तो ये चीज अब स्टार्ट हो जाएगा कि भगवान अब बोलना स्टार्ट करेंगे। हम इसका एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं पहले, फिर संस्कृत को समझेंगे। आज सिर्फ बोलेंगे, कल से अच्छा श्लोक आएगा। टेक्स्ट। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। आपने एक बात नोटिस की इसमें कि मधुसूदन ने कृष्ण को देखा और देख के फिर ये शब्द कहे, जो आगे बोलेंगे। प्रेम से नहीं बोलेंगे, डांट के बोलेंगे, अगले श्लोक में सुनाएंगे, खूब डांटेंगे अर्जुन को। लेकिन अगर भगवान की दृष्टि किसी पे पड़ जाती है तो वो उसका वैसे ही उद्धार हो जाता है। अगर भगवान की दृष्टि आप पे पड़ जाए तो आपका उद्धार हो गया। तो यही कह रहे हैं कि भगवान ने देखा। कैसे देखा, पहले तो भगवान रथ हाँक रहे थे, आगे पीछे अर्जुन बैठे थे, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं ये शोकाकुल हो रहे थे, बैठ गए। फिर भगवान ने रथ मतलब खड़ा है, फिर भगवान अर्जुन की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं, और देख के अब ये शब्द कहेंगे। तो यानी अब आमने सामने बातचीत चलेगी, भगवान भी कृष्ण को देख रहे हैं, सॉरी कृष्ण भी अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन भी कृष्ण को देख रहे हैं, आमने सामने। संजय उवाच, यानी संजय ने कहा, तम तथा कृपया विष्टम। तो तम तथा मतलब उसको, तम तम माने उसको, उसको मतलब अर्जुन को, तथा तथा मतलब इस प्रकार, यानी अर्जुन को इस प्रकार, कृपया विष्टम यानी कृपया से आविष्ट, अश्रुपूर्णम कुलेक्षणम और आकुलता के कारण, अश्रुपूर्ण मतलब आकुलता के कारण, आंख कारण आंखों में आंसू, मतलब आकुलता के कारण मतलब आंखें आंसू से पूर्ण हो गई थी, इसीलिए कह रहे हैं इसमें अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, यानी अर्जुन के आंखों में आंसू से पूर्ण, मतलब अर्जुन की आंखें आंसू से पूर्ण हो गई थी, यानी आंखें में आंसू भर आए थे, मतलब आंखें आंसू से भर गई थी। तो छेड़म मतलब अश्रुपूर्णम कुलेक्षणम, क्षणम मतलब देख कर, किसने देखकर, यानी कृष्ण ने। जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन की आंखें में आंसू आ गए हैं, इतना आकुलता हो गई है, तो फिर वो कहते हैं और किसको देखा, विषीदंतमिदम, यानी शोक युक्त देखकर, यानी आंखों में आंसू हैं और शोक से युक्त हैं। वाक्यम उवाच, फिर यह वाक्य मधुसूदन ने बोले, यानी वाक्य उवाच है मधुसूदना, मधुसूदना मतलब मधुसूदन ने बोले। तो कभी
कृष्ण बोलते हैं, कभी गोविंद बोलते हैं, कभी वृष्णिवंशी बोलते हैं, कभी गोविंद बोलते हैं, कभी गोपाल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मधुसूदन बोल रहे हैं। तो मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं वो भी हम समझेंगे आगे। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने का लक्षण है। देखिए, भौतिक पदार्थों के प्रति अगर आपको करुणा आ रही है, या आपको शोक हो रहा है, या आपको आंसू आ रहे हैं, तो ये सब असली में उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि आपको आत्मा के बारे का, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, ये आत्मा के लक्षण नहीं है, ये सिर्फ शरीर के लक्षण है। अगर आपको भौतिक पदार्थों के लिए, जैसे कि आपका मोबाइल टूट गया, अब आप शोकग्रस्त हो गए। हाथ टूट जाए तो शोकग्रस्त नहीं होते, मोबाइल टूटने से शोकग्रस्त हो जाते हैं। खास कर आईफोन हो किसी के पास और टूट जाए सामने ही, तो उसके यहाँ पे ना धक्का लग जाएगा, अरे भाई, तो शोकपूर्ण हो जाते हैं। और शोकपूर्ण हो जाते हैं तो ये असली सब कारण है आत्मा को ना जानने के। तो इसीलिए इस अध्याय में भगवान देख रहे हैं कि जब अर्जुन शोकग्रस्त हो गए हैं, तो और भगवान के भक्त भी हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो भगवान ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, अब मैं आत्मा का ज्ञान दूंगा अर्जुन को। तो इसीलिए नीम पहले से ही स्टार्ट कर दी थी भगवान ने आत्मा का ज्ञान देने के लिए। हो सकता है कि ये थोड़ा चैप्टर बोरिंग लगेगा, क्योंकि इसमें शब्द आएंगे ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, आप आत्मा हो, निष्काम कर्म करना चाहिए, गीता का सार है। या इसको बोल सकते हैं सांख्य योग, इसको सांख्य योग भी बोलते हैं इस चैप्टर को, और गीता का सार भी बोलते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें पूरी गीता एक तरीके से रिवीजन हो जाती है, पूरा गीता का सार है। यानी पूरी गीता आपको शॉर्टकट में समझनी है तो सेकंड चैप्टर पढ़ लो पूरा, आपको पूरी गीता धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि भक्त कौन है, निष्काम कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, आत्मा क्या है, भौतिक पदार्थ क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, ये सब आपको इसी चैप्टर में पता चल जाएगा। तो इसमें चार टॉपिक हैं, पूरे अध्याय में चार चीजों में चार चीजें बताई जाएंगी, आप लिख सकते हो लिखना चाहो। सबसे पहले बताया जाएगा आत्मा का ज्ञान, पहले चलेगा आत्मा का ज्ञान, फिर चलेगा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, फिर चलेगा निष्काम कर्म योग, और फिर आएगा स्थित प्रज्ञ के क्या गुण होते हैं। आत्मा का ज्ञान मतलब आत्मा क्या है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान यानी आत्मा का साक्षात्कार कैसे करें, और निष्काम कर्म योग यानी निष्काम कर्म क्या है, और स्थित प्रज्ञ गुण हो क्या है, मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा भगवान में स्थित है, जिसकी मतलब चेतना, जिसकी इंद्रियां सब भगवान में स्थित हो गई, उस व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। वो व्यक्ति क्या हवा में बैठता है, या पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, या कैसे लेटता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे समझें कि ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। मतलब लक्षण, एक भक्त के लक्षण होते हैं ना, वो चलता कैसे है। अरे भाई, जैसे हम चलते हैं वैसे ही चलता है, लेकिन वो चलता कहाँ है, जहाँ कथा हो रही है, जहाँ भगवान का दर्शन हो रहा है, वहां के लिए चलता है। तो चलना इस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बताया जाएगा। तो अब जब संजय बोलते हैं कि पहले अध्याय में कि अर्जुन शोकग्रस्त हो गए और उन्होंने अपना टुनीर और धनुष बाण सब रख दिया, तो ये देख के जो धृतराष्ट्र थे वो बड़ा प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, हाँ हाँ हाँ, आनंद आ गया, आनंद आ गया, लगता है हम तो जीत गए, जीत गए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से कौरव लोग युद्ध कर रहे थे सिर्फ पितामह भीष्म के बल पर, यानी पितामह भीष्म मुख्य हैं, वो रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, उसी प्रकार पांडव भी युद्ध कर रहे थे अर्जुन के भरोसे, यानी अर्जुन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब अर्जुन ही बैठ गए, अर्जुन ही कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यानी पांडव तो हार गए, फिर जो अर्जुन नहीं युद्ध कर रहे तो हार ही माने जाएंगे। तो ये सोच के बड़ा प्रसन्न हो गए धृतराष्ट्र, और कहने लगे कि अब तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन संजय बोलते हैं तम तथा, तम तथा से ये बताना चाह रहे हैं कि इतना सरल नहीं है पांडवों को हराना। क्यों? क्योंकि उनके साथ मधुसूदन है। अच्छा, मधुसूदन है तो क्या करेंगे, जिस तरह मधु नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया, उसी प्रकार से शोक रूपी जो राक्षस है अर्जुन का, उसका भी वध कर देंगे वो, तो आप इतना खुश मत होइए। ऐसा बोल रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को, कि धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो गया था। ये टीका में बताया गया है। तो ये सब चीजें थी। अब एक प्रश्न और इसमें आ जाएगा कि लास्ट का श्लोक बोला संजय ने, लास्ट श्लोक संजय ने बोला था ना, संजय उवाच, और दूसरे अध्याय का पहला श्लोक भी संजय उवाच, तो लास्ट वाले श्लोक में बोल देते संजय उवाच,
एक अलग चैप्टर में क्यों रखा संजयवाच, मतलब वहां संजयवाच था तो वहीं खत्म कर देते। तो इसका रीजन महाराज जी बता रहे थे, बहुत अच्छा रीजन बता रहे थे। क्योंकि संजय धृतराष्ट्र की मंशा देखना चाह रहे थे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। इसलिए उन्होंने पहले श्लोक में बोला, मतलब पहले अध्याय के लास्ट श्लोक में बोला कि जो अर्जुन है वो शोकग्रस्त हो गए और उन्होंने अपने हथियार साइड में रख दिया, यानी धनुष साइड में रख दिया और बैठ गए। अब देखते हैं कि धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं इस पे। कहते हैं अरे यार शोकग्रस्त क्यों हो गए, युद्ध करना चाहिए ना। ऐसे बोलेंगे, यही बोलेंगे, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, अच्छा है युद्ध नहीं करेगा, हम जीत जाएंगे, हमें सारा कुछ मिल जाएगा। वो मंशा देखना चाहते थे और उसकी यही मंशा थी कि काश के अर्जुन ना लड़े और हम बैठे बैठाए जीत जाएं और सारा राज्य हमारा हो जाए, ये उसकी मंशा थी। फिर अगली श्लोक बोलते हैं मधुसूदन, यानी आप खुश मत हो, वहां मधुसूदन है। और मधुसूदन क्या करेंगे, वो जैसे वो मोहित कर लेते हैं सबको, ऐसे ही जो कृष्ण का, सॉरी, जो अर्जुन का मोह है उसको भी मोहित कर लेंगे, मतलब मोह को भी हटा देंगे। ये सब चीजें हैं, लेकिन हम पढ़ के निकल जाएंगे ऐसे ही, हमें कभी समझ में नहीं आएगा कि लास्ट श्लोक भी संजय उवाच और पहला श्लोक भी फिर संजय उवाच, ऐसा क्यों एक ही में रख देते, अलग अलग संजय उवाच क्यों बोल रहे हैं, वहां स्टार्टिंग में लास्ट में, यहाँ भी स्टार्टिंग में। क्योंकि संजय देखना चाह रहे थे कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है। अगर वो ये कहते कि यार ये तो गलत है, वो शोकग्रस्त क्यों हो गए, हम नहीं युद्ध करेंगे, हम मना कर देते अपने पुत्र से, तो ठीक था। लेकिन वो अभी भी यही सोच रहा है कि कैसे भी पांडव रास्ते से हट जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे। हाँ, ये सब असली आत्मा को ना जानने के का लक्षण है। लक्षण यानी जैसे ही आप सोचेंगे कि मेरे पिता हैं, मेरे माता हैं, ये रो रहे हैं, मुझे इनकी सेवा करनी, मतलब मुझे इनकी उन्हें मेरी जरूरत है, मैं अब भक्ति भक्ति छोड़ देता हूँ और इनकी इनके पास जाता हूँ, और लोग चले भी जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा तथा शोक, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है। कोई कह सकता है माता पिता की सेवा करने में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है, सेवा करो। लेकिन आप एक बात बताओ, माता पिता आपके कब से हैं ये, 150 साल से? उससे पहले कौन थे? उससे पहले कौन थे, फिर उससे पहले कौन थे? यानी रियल माता पिता तो है ही नहीं, फिर ये तो बदल रहे हैं। असली माता पिता कौन है? कृष्णा। तो फिर किसकी सेवा करनी चाहिए? कृष्ण की। और कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मेरी सेवा करता है उसके पूरे खानदान की सेवा, यानी पूरे कुल की सेवा, पूरे फैमिली की सेवा मैं करता हूं। तो डर किस चीज का है? आप कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण आपकी फैमिली की सेवा करेंगे। और ऐसा अब है नहीं, अब ब्रह्मचारी प्रैक्टिकल रहते हैं, वो घर जाते हैं, सेवा करते हैं। मेरे प्रभु जी भी हैं जो मुझे गाइड करते हैं, वो भी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वो हर साल 15 दिन के लिए गांव जाते हैं। जैसे आर्मी में लोग होते हैं ना, 15-20 दिन के लिए इकट्ठा आते हैं, ऐसे ये भी जाते हैं और बढ़िया रहते हैं, वहां पे आते हैं और फोन पे बात होती है, वीडियो कॉलिंग पे बात होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा कुछ है नहीं दिक्कत का। ठीक है, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा, जैसे कि हमारा हमारी जो भी करुणा है अभी इस समय, वो सिर्फ शरीर को लेके होती है। जैसे यहाँ पे अर्जुन की करुणा दिख रही है, शरीर के ऊपर है सारी करुणा। तो हमारी जो भी करुणा होती है वो शरीर के ऊपर ही आधारित होती है। लेकिन असली आत्मा की असली करुणा ये है कि आत्मा की जरूरत क्या है, आत्मा को पोषण कैसे मिलेगा, आत्मा को क्या चाहिए। इस विषय पे जब आप विचार करेंगे, इस विषय पे सोचेंगे, जो करुणा फिर यहाँ होगी, ये शाश्वत करुणा है। यानी आपको शाश्वत करुणा आत्मा के लिए करनी चाहिए। करे आज सुबह से मैंने आत्मा को कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं खिलाने का मतलब है ना कोई आज हेयरिंग करी, ना कोई आज रीडिंग करी, ना कोई आज लेक्चर सुना, ना भगवान का नाम लिया, मैंने तो कुछ खिलाया ही नहीं आत्मा को। इस पे करुणा होनी चाहिए, अरे मेरी आत्मा का क्या हो रहा होगा। तो ये असली करुणा है, आत्मा के प्रति करुणा होनी चाहिए, ना कि शरीर के प्रति करुणा। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें। तो अब इसमें शिला प्रभुपाद जी बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाएंगे, आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिससे उसे कर्तव्य से विमुख जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध करना, लेकिन क्योंकि शोक के कारण, मोह के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। इसीलिए अर्जुन
मतलब मधुसूदन शब्द इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जिस तरीके से मधु नामक जो असुर था, जिसका वध किया और सबको शोक से मुक्त किया, सबको टेंशन से मुक्त किया कृष्ण ने, उसी प्रकार जो मेरा ये अज्ञान रूपी असुर बैठा है अंदर, उसका आप वध कर दीजिए, क्योंकि इसी ने मुझे अपने कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, आप उसे बचाने के लिए कूद पड़े और बहुत परेशानी से बहुत मेहनत करके आपने उसको बचा लिया, लेकिन उसको डुबा दिया और उसके सूट को खींच के ले आए और बोले देखो मैंने उस आदमी को बचा लिया, उसका कोट पैंट बचा लिया मैंने। तो सबसे बड़ी मूर्खता है कि नहीं ये? तो यही श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कोई करुणा मोह ये सब कर रहा है, किसके लिए? शरीर के लिए कर रहा है, बस शरीर के लिए कर रहा है। आत्मा का कोई ख्याल नहीं है। तुम्हें आत्मा का ख्याल रखना है। और यहाँ पे बता रहे हैं ये कि वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। तो शूद्र का काम ही है शोक करना। शूद्र क्या करता है? यानी शूद्र का स्वरूप लक्षण यहाँ बता रहे हैं, वह शोक करता रहता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसके घर तो ये आ गया, मेरे घर ये नहीं है, पंखा खराब है, ये वो, मतलब शोक 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 करता है और शोक करते करते ही मर जाएगा। लेकिन अगर किसी मरने वाले व्यक्ति से आप पूछो क्या कौन मर गया है, अरे मेरे चाचा जी थे, क्या बताऊं, मर गए। मर गए? चाचा जी तो सामने लेटे हैं। अरे नहीं ना, लेटे हैं पर वो लेटे तो हैं पर वो मर गए। तो मर कैसे गए जब लेटे हैं सामने? वो समझ ही नहीं पाता कि असलियत में जो गया है वो आत्मा गई है, शरीर तो यही है। तो इस स्तर पे पहुंच ही नहीं पाता कि शरीर आत्मा के भेद पे पहुंच ही नहीं पाता। तो और शोक शोक करता रहता है। तो असली बात यह है कि वो शोक करना चाहता है। तो शूद्र व्यक्ति से हमें ऊपर उठना चाहिए। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। तो शूद्र अगर होता तो मान लेते शोक कर रहा है, शूद्र का तो काम ही है शोक करना। लेकिन अर्जुन आप तो क्षत्रिय हो, आप कैसे शोक कर रहे हैं? अगर कोई कहे ये तो इसलिए आप बता रहे हैं कि क्षत्रिय लोग शस्त्र तो सीखते ही सीखते हैं, शस्त्र की युद्ध कला सीखते हैं, लेकिन शास्त्र में शास्त्र का भी निपुण ज्ञान होता है उनको। उन्हें शास्त्र का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को आत्मा का ज्ञान सिर्फ भगवत गीता से मिला था। जब वो द्रोण आचार्य के यहाँ जब सीखते थे तो युद्ध कला भी सीखते थे और शास्त्र में शास्त्र ज्ञान भी सिखाते थे वो। यानी उनको पहले ही पता है आत्मा क्या है क्या नहीं है, सब पता था। लेकिन ये मोह क्यों है फिर? मोह भगवान के द्वारा है, भगवान ने प्रस्तुत कर रखा है, भगवान ने इल्यूजन में डाल रखा है कि अपना कर्तव्य भूल जाएं कि क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। तो इसीलिए भगवत गीता का उद्देश्य है अज्ञान से ज्ञान में आने के लिए। तो इसीलिए हर किसी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवत गीता सुननी चाहिए, क्योंकि यही आपको अज्ञान से ज्ञानता में लाएगी, अंधकार से प्रकाश में लाएगी। इसीलिए गीता अवश्य सुननी चाहिए हम सबको। हम जानते हैं, हम ये नहीं जानते कि हैं कौन। तो अपना अगर हित जानना है, अपना हित करना है, तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। तो परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई, तो परम अधिकारी भगवान कैसे हैं इस ज्ञान के? भगवान ही क्यों परम अधिकारी हैं? कौन बताएगा? भगवान को ज्ञान कहाँ से मिला? हाँ बताइए, कहाँ से मिला? आपने दिया था क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान तो संपूर्ण है ना, ज्ञान ज्ञान तो उन्हीं से उत्पन्न हुआ है सब कुछ। तो हाँ इसलिए
उनके लिए बताया गया है। तो ज्ञान देने में परम अधिकारी कृष्ण ही है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ज्ञान में स्वतः सिद्ध है। मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञान कहीं से उन्होंने लिया, स्वतः सिद्ध है वो ज्ञान से, और उन्हीं से सारा ज्ञान मिला है सबको। तो मतलब इसीलिए जो, प्रकाश को चाहिए। हाँ, इसीलिए जो परम अधिकारी हैं वो श्री कृष्ण ही हैं। लास्ट लाइन है, यह साक्षात्कार तभी संभव है, लास्ट लाइन बहुत अच्छी है, यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। मतलब हमें आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मा के बारे में जानना है, परमात्मा को जानना है, लेकिन ये कब संभव है? जब हम निष्काम भाव से कर्म करें तब। अगर हम सकाम भाव से कर्म करेंगे तो हम कभी भी आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में कभी भी नहीं समझ सकते। इसलिए हम बता रहे, इसका वर्णन आगे आएगा कि कौन व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के योग्य है, इसी अध्याय में आगे आएगा। किसको ज्ञान का अधिकार है? और ये सारे गुण अर्जुन में हैं। मतलब किसको ज्ञान का अधिकार है, क्या गुण होते हैं उसके? तो ये सारे गुण अर्जुन में हैं स्थित। इसीलिए बता रहे हैं कि अर्जुन ही एक राइट मैन है, एक राइट वे है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अब जो व्यक्ति सकाम भावना से युक्त है तो वो आत्मा के ज्ञान को कभी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। सकाम मतलब ये भी करना है, वो भी करना है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे अंदर इच्छाएं बनी रहे, वो चाहता है कि मैं शोक में डूबा रहूं, मुझे शोक में रहने दो। अगर हम उससे बोले कि आप भगवत गीता क्लास में आइए, पढ़िए, सुनिए, तो आप शोक से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं शोक में ही डूबा रहूं, शोक में ही रहूं, और अपनी इंद्र तृप्ति इच्छाएं बढ़ाता रहूं। बस यही एक मेन पर्पज है। जो अभक्त है उसकी यही क्वालिटी है, वो शोक में रहना चाहता है, शोक करता रहेगा और इच्छाएं बढ़ाता जाएगा और शोक करता रहेगा और इंद्र तृप्ति करता रहेगा। उसका जीवन का यही एक लक्ष्य है। तो आगे भगवान क्या बोलेंगे वो हम कल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि समय नहीं रहेगा। कल राधा अष्टमी है, मंदिर में जाएंगे हम, और वैसे भी संडे मेरा मंदिर ही रहता है। तो हम पढ़ेंगे मंडे को 2.2, जिसमें भगवान डांटेंगे अर्जुन को। कैसे डांटेंगे वो हम कल सुनेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की